Namaste. I welcome you all in the special morning assembly of St. Vivekanand Millennium School, HMT Township, Pinjore. Today is 28th November 2020. First of all, let's have a look on Panchang. So I would request Acharya Sunil Dutt Gautam to tell us about today's Panchang. Namaste sir. नमस्ते। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942 आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। मासिक त्रयोदशी का व्रत अर्थात प्रदोष व्रत आज ही है। आज का नक्षत्र आश्विनी, आज का योग व्यतिपात है। मार्गशीर्ष माह के प्रविष्टे की यदि बात की जाए तो आज 13 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह रवि उल्सानी की आज 11 तारीख है। धन्यवाद। Thank you sir for sharing today's Panchang. Now I would invite our worthy principal sir to give his wishes and blessings to us. सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण आशा है प्रभु कृपा से आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सबको आने वाले गुरु पर्व की बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम प्रकाश उत्सव मना रहे हैं गुरु नानक देव जी का। भारत के सिख इतिहास में पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी सर्वप्रथम गुरु हैं कि जिन्होंने न केवल सिख धर्म अपितु पूर्ण संसार के लिए सर्व साझा उपदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने इन 3 वाक्यों में ही व्यक्ति को संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। कीरत करो, नाम जपो, वंड के छक्को। गुरु नानक देव जी समुधुर सरल वाणी में जनमानस के हृदय में झांकृत कर देने वाले महान संत कवि का सम्मान हासिल किया। उन्होंने लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया, सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं, परमात्मा सबका साझा पिता है। फिर एक पिता के संतान होने के बावजूद हम ऊंच नीच कैसे कहलाए जा सकते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में इन उत्तम उपदेशों को अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बनकर सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। लंगर की परंपरा चलाई, जहां अछूत लोग जिनके समीप ऊंची जाति के लोग बैठने से हिचकिचाते थे, साथ मिलकर भोजन किया करते थे। आज भी हम सब जब गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सारी संगत, चाहे ऊंची जाति का है चाहे नीच जाति का, सब बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। इसी जातिगत वैमनस्य को समाप्त करने के लिए गुरु जी ने संगत परंपरा की शुरू की, जहाँ हर जाति के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। गुरु जी ने अपनी यात्राओं के दौरान हर एक व्यक्ति के यहाँ पे आतिथ्य स्वीकार किया। कथित निम्न जाति के समझने वाले भाई मर्दाना को उन्होंने एक अभिन्न अंग की तरह हमेशा अपने साथ रखा और उसे भाई कहकर संबोधित किया करते थे। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरुजी ने इन क्रांतिकारी कदमों में ऐसे भाईचारे की नींव रखी जिसके लिए धर्म जाति का भेद बेमानी था। इसीलिए तो कहा जाता है, सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन होया। अर्थात उनके आने से इस संसार में दुखों रूपी अंधेरा खत्म हो गया और सुखी रूप चानन प्रकाश हुआ। सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Thank you sir for your wishes. Now it's time to start the prayer. So I would request you to cover your head, join your hands and close your eyes for prayer. All classes be ready for Gayatri Mantra.
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्. All classes, be ready for prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Be ready for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Guru Nanak Jayanti, also known as Guru Parv, is one of the most sacred festivals in Sikhism. The day marks the birth anniversary of the first Sikh Guru, Guru Nanak. The Guru Nanak Jayanti will be celebrated on Monday, November 30 this year. Now, I would invite Mr. Himanshu Khosla to throw some light on this festival. Namaste, sir. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। गुरु पूरब, प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है, आज मैं इस पर आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूंगा। गुरु नानक जयंती सिख समुदाय का सबसे पवित्र उत्सव है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। वह 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु थे। इसे गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है
गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1470 को हुआ था, लेकिन उनका जन्मदिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया जाता है। सिख जत्थे तीर्थ यात्रा के लिए ननकाना साहिब, जो कि गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान है, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भी बड़ी संख्या में जाते हैं। यह त्यौहार न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अति उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी एक महान दृष्टा, संत और रहस्यवादी थे। उन्होंने दुनिया को आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवता, भक्ति और सच्चाई की गहन शिक्षाएं प्रदान की। इसलिए इस दिन को प्रकाश उत्सव भी कहते हैं। गुरु नानक जयंती का यह पर्व उत्तर भारत में 3 दिनों तक बड़े अच्छे स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन अखंड पाठ होते हैं, दूसरे दिन प्रभात फेरी होती है और तीसरे दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। यह पर्व समाज के हर व्यक्ति को साथ में रहने, खाने और मेहनत से कमाई करने का संदेश देता है। गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है। इस दौरान पांच प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी में सजे वाहन पर सुशोभित करके कीर्तन विभिन्न जगहों से होता हुआ गुरुद्वारे पहुंचता है। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संगतें भाग लेती हैं। प्रभात फेरी के दौरान कीर्तनी जत्थे कीर्तन कर संगत को निहाल करते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारे के सेवादार संगत को गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव महाराज महान युग पुरुष थे। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में समर्पित कर दिया। ऐसे महान युग पुरुष की आज के समय में बहुत ज़रूरत है। इस समय एक और जहां गुरुद्वारों में भव्य सजावट की जाती है, वहीं गुरु का प्रसाद लंगर भी बांटा जाता है। साथ ही गुरु नानक देव जी पर आधारित पोस्टर जारी किए जाते हैं। परंपरा अनुसार प्रभात फेरी निकाली जाती है। शाम के समय दीवान सजाकर शब्द कीर्तन का कार्यक्रम भी किया जाता है। प्रकाश पर्व के दिन सुबह से ही गुरुद्वारों में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता है। प्रकाश पर्व यानी मन की बुराइयों को दूर कर उसे सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रकाशित करना है। आशा करता हूँ हम इसी प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, गुरु जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर हम चलेंगे और इसी प्रकार पूरे जग में प्रकाश ही प्रकाश होगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would invite Divyansh, a student of class 8A, to share new word with us. Namaste, Divyansh. Namaste. I am Divyansh of class 8th A from St. Vivekanand Millennium School. Today's word is superfluity. English meaning an unnecessary excess amount of something. Synonyms: overflow, overplus. Antonyms: shortage and lack. Example sentence: we should avoid anything superfluity in our life. Thank you and have a glorious day. Thank you, Divyansh. Now I would invite Harman Saini, a student of class 8B, to share some math facts with us. Namaste, Harman. Namaste, respected principal sir, vice principal ma'am, teachers, parents, and my dear fellow friends. I am Harman Sani of class 8th B of St. Vivekanand Millennium School. Today I am here to share some interesting facts and relationship between mathematics and music. Comparing the basic general definition of mathematics and music implies that they are two very distinct disciplines. Mathematics is a scientific study full of order, countability, and calculability. Music, on the other hand, is thought to be artistic and expressive. Mathematics can describe many phenomena and concepts in music. Mathematics explain how strings vibrate at certain frequencies and sound waves are used to describe these mathematical frequencies. Even the musical instruments are mathematical. When human ear hear a note, they are really preserving a periodic sequence
of vibration. Sound enters our ear as a sine wave which compresses the air in a period pattern. The frequencies of this sine wave is defined by the frequency at which maximum and minimum air pressure alternate per second. Probably the closest connection between music and math is that they both use patterns. It is perhaps even more surprising that music, with all its passions and emotion, is also based upon mathematical relationships. Such musical notion as octaves, chords, scales, and keys can all be understood logically using simple mathematics. So, I hope that I have made all of you aware of these interesting facts. Thank you and have a nice day. Thank you, Herman. It's the time to wish our birthday students. Today is birthday of Nishant of class 7th A and Sneha Chauhan of 12th Commerce. Let's wish them by singing our birthday song. I request all of you to sing with us and bless the students. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Our principal sir, vice principal ma'am, teachers, and parents are giving their blessings to you. I wish you all happy Guru Parv in advance. May Guru bless you and your family with peace, joy, and happiness. That's it in today's assembly. Have a nice day.